सिर्फ शक्ति से या ताकत से रावण को मारना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो कैसे हारा? जब श्री राम ने उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली कि भाई ये ताकत से नहीं मर रहा, इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतना ज्ञान है, तो ये मरेगा कैसे, ये जाना जाए। जानते 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 सारे रहस्य जब जाने तो एक उसमें मिला उनकी नाभि का, है ना, कि उनकी नाभि में यानी नेवल में क्या है? अमृत कुंड। जब तक वो रहेगा तब तक रावण को मारना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, है ना। तो जब हम अपने दुश्मन को पूरा जान लेते हैं ना, स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी, तब हम उसको हरा सकते हैं। अब आप लड़ाई किससे कर रहे हो? जो भी आपका टारगेट एग्जाम है उससे। तुम क्या करते हो? भिड़ जाते हो, लग जाते हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो, पर फिर भी उसको हरा नहीं पाते। पहले उसको जानो, और सबसे अच्छा तरीका अपने टारगेट एग्जाम को जानने का क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ टू अदर्स। आप जो बोलते हो ना कि मैम एग्जाम का सोचकर हमें प्रेशर फील होता है, एग्जाम का सोच के, रिजल्ट का सोचकर हम डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत बार डिप्रेशन फील होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि तुमने गोल्स तो सेट कर रखे हैं सबने अपने अपने, लेकिन गलत तरीके के गोल सेट कर रखे हैं। तुम कैसे गोल सेट करते हो? मुझे जेईई में इतना परसेंटाइल लाना है, या मुझे आने वाले टेस्ट में इतने मार्क्स लाने, ये परफॉर्मेंस गोल है। यस, इससे ना आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, और सपोज ड्यू टू सम रीजन वो नहीं हो पाता, तो फिर तुम डिप्रेशन वाली स्टेट में चले जाते हो। तो उसके कंपैरिजन में सेट लर्निंग गोल्स। कैसे? सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले गोल्स, कि भाई कल के कंपैरिजन में आज मुझे इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के गोल्स है, इसमें आपकी ग्रोथ होगी, और जब आप ऐसे गोल सेट करोगे तो अल्टीमेटली आउटकम भी क्या होगा? अच्छा ही आएगा। तो याद रखो, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। आप प्रोसेस पर फोकस करोगे, उसको अच्छा रखोगे, तो आउटकम डेफिनेटली अच्छा होगा। पता है तुम लोग गलती कहाँ करते हो? तुम लोग गलती करते हो रिवीजन करने में। तुम्हारी रिव्यू टेक्निक सही नहीं है। तुम क्या करते हो? तुमने आज टॉपिक पढ़ा उसको, फिर तुम कब पढ़ोगे? जब टेस्ट होगा। फिर कब पढ़ोगे? जब दोबारा टेस्ट होगा। तो ये बहुत गैप आ जाता है उसको रिव्यू करने में, उसको रिवाइज करने में, और इस गैप में तुम उस टॉपिक को भूल जाते हो। तो साइंटिफिकली रिव्यू टेक्निक क्या है या रिविजन टेक्निक क्या है? आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, उसको 1 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, राइट? 1, 3, 7, 21, 30, 45, 60, ये पीरियोडिक रिवीजन आपको करना है। अब सुनकर ही घबराओ मत कि मैम इतना टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं, हम इतना रिवीजन कैसे करेंगे। रिव्यू करने में या रिवीजन करने में आपको ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ना है। आपने 3 दिन बाद जो आप रिवाइज कर रहे हो, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। 7 दिन बाद आप कर रहे हो, आपने कुछ और नए क्वेश्चंस कर लिए। आप 21 दिन बाद कर रहे हो, तो आपने उसको, लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने उसका वीडियो सुन लिया। तो आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसके टच में रहना है टॉपिक के। तो 1, 3, 7, 21, 30, 45, 60 कि अगर आप अपनी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज करना चाहते हो, मतलब आप बोलते हो ना कि मैम हम लर्न तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट में, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते, तो आपकी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज करने के लिए आप पीछे चलने, बैकवर्ड वॉक की प्रैक्टिस करो, है ना। हम आगे चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आगे की तरफ करते हैं ना, पीछे की तरफ करना है, बैकवर्ड वॉक करनी है, राइट। तो एक हैबिट बनाओ कि रोज जब भी आप ब्रेक ले रहे हो 5 से 10 मिनट आप ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो कि आप उल्टा चलो। उल्टे चलने से हमारी दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो इस तरीके से इंक्रीज होती है कि हम कुछ भी सुना हुआ, पढ़ा हुआ जल्दी से रिकॉल कर पाएं। तो इस टेक्निक से आपकी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज होगी।